नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त टीचर काउंसलर दिनेश पाठक। देश की किशोर युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर TV9 डिजिटल आपके लिए लेकर आया है ये खास एपिसोड। उम्मीद करता हूं कि ये मददगार साबित होगा। आइए शुरू करते हैं। हम सब अवेयर हैं कि CBSE, ICSE एवं स्टेट बोर्ड्स के एग्ज़ाम सिर पर आ गए हैं। स्टूडेंट्स के साथ ही पेरेंट्स भी चिंतित हैं। हर स्टूडेंट्स पर टॉप करने का दबाव है, पर क्या आप जानते हैं कि यह दबाव हमारे बच्चों के तनाव का स्तर बढ़ा सकते हैं? इस समय बिना तनाव समय प्रबंधन पर काम करने की जरूरत है। ऐसा करने से बेहतर रिजल्ट आने से कोई रोक नहीं सकता। स्टूडेंट्स के पास अब सिर्फ 2 महीने का समय है। अब करना यह है कि शांत मन से पूरे वर्ष पढ़े गए कोर्सेज का रिवीजन किया जाए। आपकी मदद के इरादे से हम स्टूडेंट्स के लिए कुछ जरूरी टिप्स लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि इन्हें फॉलो करके आप खुश रहेंगे, रिजल्ट बेहतर होगा। एक कैलकुलेशन पर ध्यान दें। कैलेंडर में जो 2 महीने दिख रहे हैं, असल में ये सिर्फ एक छलावा है। जानिए यह छलावा कैसे हुआ। देखिए, किशोर और युवा 10 घंटे का समय सोने, नित्य क्रिया, मनोरंजन आदि में लगाते हैं। लगभग 8 से 9 घंटे स्कूल आने जाने और क्लासेज करने में चले जाते हैं। जो स्टूडेंट्स कोचिंग करते हैं उनका कम से कम 2-3 घंटे वहाँ भी लगता है। आप पाएंगे कि रिवीजन के लिए असल में 2 से 3 घंटे ही रोज बचे हैं। इसे हम 2 महीने यानी 60 दिन के हिसाब से देखें तो पता चलता है कि जिस समय को हम 2 महीने मानकर चल रहे हैं, असल में बड़ी मुश्किल से 120 से 150 घंटे ही बचे हैं। अगर आप खुद को हल्का सा स्ट्रेच करें, लगभग इतने ही घंटे और जुड़ सकते हैं। आप सोने, नित्य क्रिया आदि के 10 में से 2 घंटे और बचा सकते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के लिए 6 घंटे सोना पर्याप्त है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके पास कम से कम 4 घंटे रोज रिवीजन को आसानी से मिल सकते हैं। बिना किसी तरह का तनाव पाले इन्हीं घंटों का इस्तेमाल करके अपने परिणाम को बेस्ट में बदल सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम तुरंत जागरूक हों, क्योंकि बेस्ट रिजल्ट के लिए यह बहुत ज़रूरी है। हम सब जानते हैं कि कोरोना काल में ज़्यादातर पढ़ाई ऑनलाइन हुई है। आप इंटरनेट, लैपटॉप, मोबाइल के आदती हो चुके हैं। इस दौरान गेम भी खूब खेले गए हैं। अब समय आ गया है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल केवल एग्जाम के लिए किया जाए। बाकी के सभी शौक एग्जाम तक पोस्टपोन कर दिए जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही न केवल बोर्ड्स के रिजल्ट आपके पक्ष में होंगे, बोर्ड्स एग्जाम के तुरंत बाद JEE, नीट, CUET समेत अन्य सभी एंट्रेंस एग्जाम जो आप देने वाले हैं वो भी ठीक होंगे। मौसम तेजी से बदल रहा है। सर्दी, जुकाम, बुखार आम है। इनसे बचने के लिए जरूरी सावधानियां बरतें। सादा और सुपाच्य भोजन करें। आप स्वस्थ रहेंगे, पढ़ाई में मन लगेगा और रिजल्ट भी बढ़िया आएगा। काउंसलर के रूप में मैं आपसे यही कहूँगा कि अब नई चीज़ें न पढ़ें। जो पढ़ चुके हैं उसे बार बार दोहराएं। यही रिवीजन आपके रिजल्ट को बेस्ट में कन्वर्ट करेगा। इस दौरान कमज़ोर विषय और टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दें। जो विषय या टॉपिक आपको ठीक से आते हैं उन पर सरसरी नज़र डालते हुए कोर्स को पूरा करें। रिवीजन के समय आपके हाथ में पेन, रफ कॉपी और टेक्स्ट बुक जरूर हो। जो भी महत्वपूर्ण फार्मूला है, तारीखें हैं, उन्हें दोहराते समय किताब या कॉपी में पढ़ें, रफ पेपर पर एक बार लिखें। कुछ और जरूरी सावधानियां। पढ़ाई करते समय बेड पर बिल्कुल न जाएं। कुर्सी मेज पर बैठकर पढ़ाई करें। कपड़े ठीक वैसे ही पहनें जैसे बाजार, स्कूल जाने को पहनते हैं। मेज पर केवल पैड, किताब और टीचर्स द्वारा लिखवाई गई कॉपी ही रखें। गुनगुना पानी साथ रखें और जरूरत पड़ने पर केवल घूंट घूंट लें, नींद नहीं आएगी। जो 4 घंटे का समय आपके पास है उसे विषयवार बांट लें। सभी के रिवीजन करें। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपके मन में करियर एजुकेशन से जुड़े कुछ सवाल हों तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लें। हमारी टीम आपको जवाब देगी। तब तक अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।